दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब संगठन, प्रदेश संयोजक उत्तर प्रदेश। दोस्तों आज आपके बीच में फिर एक बार कुछ जानकारी के साथ साथ फिर आपको एक चीज़ सूचित करना है जो एक भ्रामक ढंग से लोग न्यूज़ डाल रहे हैं, भ्रम फैलाना चाह रहे हैं। तो उन भ्रम से हमें बचना है और हमें जो विधि सम्मत तरीका है उस तरीके से लड़ाई को लड़ना है। और जो सही है, जो विधि सम्मत तरीका है, जो कि संविधान और कानून के दायरे में ही हमें लड़ाई लड़नी है और जो हमारा संविधान कानून कहता है उसी के आधार से हमें कार्य करना है। तो दोस्तों जो भ्रम फैला रहे हैं उनसे सावधान। कुछ ठग हैं, कुछ ठगों के चमचे हैं, इनसे हमें सावधान रहना है। और जो बर्थ सेक्ट की बुराई कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उनको सटीक जवाब भी दिया जाएगा। बर्थ सेक्ट क्या है, जो लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, मैं कई बार बर्थ सेक्ट के बारे में बता चुका हूं। और हमारे राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आज़ाद सर ने कई बार अपने वीडियो के माध्यम से और लिख करके भी लोगों को समझाने की कोशिश की है। बहुत सारे लोग समझ गए हैं। आज देखा जाए मिशन भुगतान भारत यात्रा सक्सेस है पूरे भारत में। केवल एक ही नाम, एक ही नारा, और बर्थ सेक्ट से हो भुगतान हमारा। और जो अभी भी भ्रमित हो रहे हैं उन्हें थोड़ा आज प्रकाश डालेंगे। और जो डरवाया जा रहा है लोगों के माध्यम से, ठगों के माध्यम से या ठग के चमचों के माध्यम से, मैं उन्हें भी सावधान कर देना चाहता हूं कि अब तुम सावधान हो जाओ, अन्यथा इसके परिणाम आप लोग भोगने के लिए तैयार। दोस्तों एक कष्ट होता है और एक दुख भी होता है कि आप लोग, देखा जाए हिंदुस्तान में भुगतान तो सभी चाहते हैं, पीड़ित हैं सही है, और भुगतान सभी चाहिए ये भी सही है। लेकिन जैसे भी कोई वीडियो आता है तो जो लोग पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं, पहले से सब्सक्राइब किए हैं, उन्हें सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं, वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें और शेयर भी करें, जिससे ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंच सके, जागरूक हो सके। और हमारा उद्देश्य भी यही है कि जो सोए हुए लोग हैं, जो जागरूक नहीं हैं, जो परेशान हैं, पीड़ित हैं, उनको जल्द से जल्द न्याय दिलाया जा सकता है। और न्याय दिलाने का मात्र एक ही तरीका है, आपका विधि सम्मत तरीके से जो पैसा कम समय में एक टाइम बाउंड मिल सकता है, वो बर्थ सेक्ट ही है, यानी द बाइंडिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम 2019, यानी अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019, जिसे शॉर्टकट्स में बर्थ सेक्ट भी कहते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है आपके संज्ञान में भी लाना है। और इस एक्ट का उद्देश्य क्या था? अभी जो लोग कह रहे हैं सर इसमें एजेंट फंसेगा, तो पहली बात तो भूल जाइएगा किसी एजेंट के ऊपर। आज भी हमारे पास गुजरात से कॉल आई थी, उन्होंने पूछा, मैंने उनको बताया और वो संतुष्ट हुए। क्योंकि जहां आप लोग पढ़ते हो तीसरे पेज में शायद एक चीज़ ये है कि प्रचारक को लेकर के कि जो प्रचार किए हैं वो इस एक्ट के दायरे में आते हैं, उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होगी। तो एक बात जान लीजिएगा, कोई एजेंट, मैंने कई बार बताया है, ना तो ट्रस्टी हो सकता है और ना ही प्रमोटर। सारी चीज़ें क्लियर मैंने कर दी थी। एजेंट कभी ट्रस्टी और प्रमोटर नहीं बन सकता है। तीसरी चीज, एजेंट प्रचारक हो ही नहीं सकता है। आप खुद सोच के देखिएगा, क्या आप प्रचारक हैं? क्या आपने प्रचार किया है? ऐसा कुछ नहीं। आपको कितने लोग जानते हैं? प्रचार उन लोगों से कराया जाता है जो स्टार होते हैं। और एजेंट तो स्वयं एक, जिसे एजेंट हम बार बार बोलते हैं, एजेंट नहीं बोलना चाहिए, ये एक विक्टिम है, यानी छल कपट द्वारा जिसे कंपनी ने पहला शिकार बनाया है उसे लोग कार्यकर्ता या एजेंट कहते हैं। बल्कि ये पहला कंपनी का शिकार हुआ विक्टिम है जिसे छल कपट द्वारा कंपनी ने बनाया था। आप पीड़ित हैं और आपको डरने की जरूरत नहीं है। और हमेशा प्रचार उनसे कराया जाता है जो स्टार होते हैं। और जान लीजिए प्रचारक का मतलब ये हुआ है जो प्रचार करते हैं उन्हें पैसा मिलता है। वो लोगों को प्लान नहीं बताने जाते हैं, वो लोगों के स्कीम नहीं बताने जाते, वो केवल प्रचार करते हैं, उसका करोड़ों रुपए लेते हैं। जैसे सारा इंडिया में देखा जाए, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन,
ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो हमेशा हर कंपनी स्टारों से प्रचार कर, चाहे क्रिकेट का सितारा हो और चाहे कोई फिल्मी सितारा हो, या जिसे हमारे देश में बहुत सारे लोग जानते हैं, पहचानते हैं, और जिसे वैसी से प्रचार हर कंपनियां कराती हैं। आप अपने आप को स्टार मत समझिएगा, आप विक्टिम हो, आप प्रचारक नहीं हो। इसलिए प्रचारक के ऊपर राइट बनता है, लेकिन आपके ऊपर राइट नहीं बनता। तो दिमाग से हटा दीजिएगा कि आप प्रचारक नहीं हैं, आप प्रमोटर नहीं हैं, और आप ट्रस्टी भी नहीं हैं। इसलिए आपके ऊपर कहीं कोई राइट नहीं बनता है और आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन वो लोग जरूर सावधान रहें जो जमाकर्ताओं को गुमराह कर रहे हैं, जो आज भी ठगों के साथ खड़े हो। देखिए, ठग के साथ आप कोई भी हो, अगर ठग के साथ कोई खड़ा है तो उसके ऊपर राइट बनता है। आप पीड़ित जमाकर्ताओं के कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाइएगा, आपके ऊपर कोई दिक्कत आने वाली नहीं। आप ठगों के खिलाफ लड़िएगा। और एक चीज़ है, विधि सम्मत तरीके से जो कम समय में पैसा मिल सकता है वो बर्ड्स एक्ट ही है। तो भ्रम में ना आइएगा। बर्ड्स एक्ट किसी भी विक्टिम को, पीड़ित को, इसमें उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है और ना उसे इससे डरने की। ये एक्ट आपको सुरक्षा प्रदान करता है, यानी हर पीड़ित को सुरक्षा देता है। ये हम नहीं कहते, ये एक्ट कह रही, ये धाराएं कह रही हैं कि हर पीड़ित को ये सुरक्षा प्रदान करता है। तो आप तो पीड़ित हो, आप क्यों डर रहे हो? और जो भ्रम फैला रहे हैं उन्हें आप ठोस जवाब दे दीजिएगा। बर्ड्स एक्ट ही एक ऐसा है जो आपको एक टाइम बाउंड में पैसा 180 कार्य दिवस में दिला सकता है। और इसका उद्देश्य, इस अधिनियम का जो उद्देश्य है, ये भी जान लो, यानी गैर कानूनी जमा योजना को प्रतिबंधित करना और जमाकर्ताओं के हित संरक्षण करना ही इस कानून का उद्देश्य था। इसीलिए सरकार, यानी भारत सरकार इसको लाई थी। और देखा जाए, इसकी एक धारा है 28 के तहत कारित प्रत्येक अपराध संगीन और गैर जमानती है। ये इसकी धारा कहती है कि ये गैर जमानती है और ये ठगों के खिलाफ ही कार्रवाई होनी है। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। और एक्ट की धारा 18 में जो निर्देशित न्यायालय को ये अधिकार दिया गया है कि 180 कार्य दिवस में ट्रायल कंप्लीट करके, सर आप फिर से सुन लीजिएगा, मेरे पास प्रूफ है इसकी, मैं बात कर रहा हूं, ट्रायल कंप्लीट करके कानून का उल्लंघन करने वालों की चल अचल संपत्ति को प्राधिकरण के द्वारा नीलाम करवाकर जमाकर्ता का धन वापस करवाएगा और दोषियों को ठगी गई रकम के 2 से 3 गुना, सर मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक्ट कह रही है, एक धारा, इसको आप सर्च कर लेना, ये एक्ट और धारा कह रही है कि आपका जो ठगी हुई रकम है उसका 2 से 3 गुना धन वापस करवाएगा और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा भी मिलेगी। इस एक्ट में ऐसा प्रावधान है। इसलिए आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, किसी भी विक्टिम को, किसी भी पीड़ित को। और एजेंट भी, जिसे हम लोग बोलते हैं, वो एजेंट नहीं बल्कि वो कंपनी का पहला शिकार है, जिसे कंपनी ने छल कपट द्वारा पहले अपना टारगेट बनाया था। ठीक है, तो दोस्तों, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 21 फरवरी देखा जाए, मतलब उसको आपको जो ये कानून आया ये सन 2019 में आया। और सन 2019 में आने के बाद में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने इसे पूरे हिंदुस्तान में चीफ सेक्रेटरी, जो हर स्टेट के हैं, चीफ सेक्रेटरी को कानून बना के भेज दिया। पूरे हिंदुस्तान में ये कानून लागू हो गया है। इसकी अधिसूचना जारी ही हो गई थी। अनुपालना में जो विलम्ब हो रही, कहीं कहीं इनकी अनुपालना शुरू हो गई है। दोस्तों, सबसे बड़ी खुशखबरी है, बांदा है, कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट यूपी में भी हैं जहां सक्षम अधिकारी ने देखा जाए कहीं ना कहीं एक भुगतान का दावा स्वीकार करने वाले बाबू को बैठा दिया गया है और उनकी शायद जो है कहीं कहीं पर पट्टिका भी नहीं लगी तो लगने वाली हैं। इस पर जोर शोर से काम चल रहा है और कहीं ना कहीं सारे अधिकारी ये समझ रहे हैं। तो आप लोग घबराइए नहीं और जो भ्रम फैलाया जा रहा है, इस भ्रम से डरिए नहीं। और आपको बता दें कि इस कानून में इतनी दम है, इस कानून में यानी अधिनियम 2019 में इतनी पावर है कि आपका टाइम बाउंड में पैसा तो दिलाता ही है, ठगों को दंडित करता है और उसके बाद में हर उस ठग जो है, जो मतलब ठग है या ठग के जो सपोर्टर है, वोटर है, उनके जो सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी भी खैर नहीं है। तो किसी भी विक्टिम को डरना नहीं, किसी कार्यकर्ता को डरना नहीं और किसी पीड़ित को। और ठग जो चाह रहे हैं कि उनकी
मंशा जो है उस मंशा में उन्हें कामयाब नहीं होने देना। ठग चाह रहे हैं कि कार्यकर्ता एजेंट आपस में लड़ता रहे, और लठ लेकर के आप लोग भी क्या कर रहे हो, लठ लेकर के एजेंट के पीछे पड़े हो। अरे भाई आपको ठगों से लड़ना है, एजेंट से नहीं। ठग तो यही चाह रहे हैं कि ये कार्यकर्ता और जमाकर्ता ये दोनों आपस में लड़ते रहें और वो आराम से मौज लेते रहें। उनका उद्देश्य यही है कि आप कभी भुगतान न पाएं। अगर भुगतान पाना है, अगर भुगतान लेना है, एक समय एक टाइम बाउंड में लेना है, तो आप वर्ष एक के तहत ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना पत्र दीजिए, FIR करिए और भुगतान का दावा पेश करिएगा। आपको आपस में नहीं लड़ना है। और एक चीज़ बता दें, आप लोग संगठित हो गए, धीरे धीरे संगठित हो रहे हैं। देख रहे हैं जो मिशन भुगतान भारत यात्रा को जोरदार समर्थन मिल रहा है पूरे भारत में। इससे ठग भी घबराए हुए हैं। हमारी सरकारें की आंखें खुल गई हैं, जो अभी तक नहीं खुली थी खुल गई हैं, और कहीं ना कहीं अब त्वरित कार्रवाई शुरू भी हो गई है। और ठगों के चमचों के जो मंशा है उसमें उनको कामयाब नहीं होने देना है, एकजुट हो जाना है। और एक चीज़, जैसे हमारे हिंदुस्तान में इसके पहले संसद से कई कानून बने और बनने के बाद वापस भी हुए। और वापस कैसे हुए? जैसे कृषि कानून आया, कृषि कानून में जैसे हमारे किसान भाई ये सारे एकजुट हुए और एकजुट होकर एक मंच पे आ गए, और जैसे एक मंच पे आ गए सरकार को झुकना पड़ा, सरकार को बिल वापस लेना पड़ा, और यहाँ तक कि सरकार को माफ़ी भी मांगनी पड़ी। ये है संगठन की ताकत। है संगठन में शक्ति, हमारे हर बोझ हम उठाएंगे। संगठन में वो ताकत है कि हर बोझ को उठाया जा सकता है और सरकार को झुकाया भी जा सकता है, क्योंकि आप किसी से भीख नहीं मांग रहे हो, अपना पैसा मांग रहे हो। और ये सरकार की जिम्मेदारी, मैंने पहले भी बताया है, सरकार ने ही इसे लाइसेंस दिया है। सरकार ने इनके कंपनियों को लाइसेंस दिया था, सरकार ने बंद कराया, इनके अकाउंट फ्रीज किए हैं, और सरकार ही इनकी प्रॉपर्टी को सेल आउट करके, चाहे सरकार की कोई अथॉरिटी हो, चाहे वो सेबी हो, चाहे वो लिक्विडेटर हो या अन्य कोई अथॉरिटी हो, इनके पास जो पैसा है और सरकार ही रिलीज कराएगी, ठगों से नहीं। अब ज़्यादातर जो मेरी लड़ाई है इसी एक्ट को लेकर के है और सरकार से है। आप लोग एकजुट हो जाइएगा। 15 नवंबर को 15 लाख का जो टारगेट लिया गया, सारे लोग 15 नवंबर को पहुंचिएगा। मुझे उम्मीद है और भरोसा है कि हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल डाटा बेस भी तैयार कर ले और आपके भुगतान का मार्ग खुल जाएगा। तो 15 नवंबर ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अभी भी अगर डाउट किसी को बढ़ सकते हैं तो हमें कॉल कर सकता है। हमारा नंबर आप 7266 84 96 17 है। आप कॉल करके संपर्क करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये एक्ट है, इनकी धाराएं भी आपको बता देते हैं। जैसे चिट फंड की धाराएं हैं 3, 4, 5, 6, 7, ये आपकी जो है चिट फंड की धाराएं हैं। यानी जो है अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 की धाराएं अगर देखा जाए 21 से 26 तक की हैं। आपकी अगर यूपी में एक लोकल एक्ट है, लोकल कानून है, MP में जैसे यूपी में जो है अधिनियम है जमाकर्ता हित संरक्षण कानून जो एक्ट 16 है। मध्य प्रदेश में जमाकर्ता हित संरक्षण कानून 2000 है। इसी तरह हर प्रदेश में एक लोकल कानून है। और अगर देखा जाए सन 2016 में भी ऐसा प्रावधान है कि एक टाइम बाउंड में पैसा आपको मिल सकता है। तो दोस्तों मैं एक ही बात कहता हूं कि आप संगठन में जुड़े हो। देखिए इस एक्ट का जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो प्रमोट कर रहे हैं, वो कोई भी चैनल हो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि 21 तारीख को कानपुर में हमारे राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आज़ाद सर भी आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे जो है हमारे संगठन के पदाधिकारी आ रहे हैं और आप सारे लोग पहुँचिए, आपकी समस्या का समाधान होगा। और बाकी जो है 21 को कानपुर है, 25 को सुल्तानपुर है, 28 को कन्नौज है, 27 को हम जो है बाराबंकी रहेंगे। तो इसी तरह से दोस्तों मिशन भुगतान भारत यात्रा को जबरदस्त सपोर्ट और समर्थन मिल रहा है। आप लोगों के जो डाउट है समय समय पर हम उन्हें क्लियर करते रहेंगे। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।